दोस्तों अगर आप सैमसंग की टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास पहले से अवेलेबल है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि सैमसंग की टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं। जैसे कि रेगुलर कपड़े वॉश करने के लिए आपको कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि कॉटन के कपड़े, जीन्स या फिर ब्लैंकेट या फिर मोटी चादरें आप कैसे वॉश कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये सैमसंग टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन डेमो वीडियो है, जहां पर आपको वॉशिंग मशीन के संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सबसे पहले तो आपको पावर ऑन करना है। यहाँ से हमेशा नॉल ऑन रहने देना है। जब भी लगेगा, जब पानी लेगा, जब नहीं लगेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑफ कर देगा। आपको ऑफ नहीं करना है। आपको लगता है तो निकाल के आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ड्रेन पाइप हमेशा नीचे रखिएगा। ये जो ड्रेन पाइप है जब भी यूज करें, ऑन करें तो नीचे रख दिया, हाँ पूरा निकल जाएगा जब, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका कपड़े डालना है। कपड़े आप डालेंगे 12 से 15 कपड़े तक आप डाल सकते हैं, ठीक है। और सर्फ वगैरह आपको यहाँ डालना रहेगा। जितने कपड़े हैं उस क्वांटिटी में आपको सर्फ डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक मैजिक फिल्टर दे रखा है। इसको साफ करना आपको 2-3 धुलाई में एक बार। कपड़ों के जो रेशे रहते हैं वो आ जाते हैं, निकाल के आपको साफ करना, हर 2-3 धुलाई में निकाल के साफ यहाँ लग जाएगा। हाँ इजीली निकल जाएगा ऐसे। और ऐसे नीचे पहले लगाना है, उसके बाद प्रेस कर देना है, ठीक है। और नील वगैरह या कंफर्ट वगैरह वो डालते हैं आप तो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो यूज करते नहीं हैं। ठीक, ये डोर क्या है, हाइड्रोलिक है। इसको आपको यहाँ से छोड़ देना है, दबाना नहीं है। दबाएंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो आपको छोड़ देना है बस। देन पावर ऑन, वहां से यहाँ से भी आपको पावर ऑन करना है। पावर ऑन करेंगे, यहाँ पे सब बताएगा, वो आपको यहाँ लाइट दिखाएगा, मतलब पावर ऑन हो चुका है। फिर आपको यहाँ से आपको साइकिल से सेट करना है किस तरह के कपड़े, ठीक है। नॉर्मल मतलब 1 नंबर पे है नॉर्मल, आप यहाँ पे दे रखा है उन्होंने नंबर। नॉर्मल में क्या नॉर्मल में आपके हर तरह के कपड़े धुल जाएंगे। 1-2 जीन्स हो गई, 1-2 पेंट शर्ट हो गए, 1-2 साड़ी हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, वो सब मिक्स कपड़े आप नॉर्मल में धो सकते हैं। बस आपको नॉर्मल पे जाना है, ठीक है। वॉश रिंस स्पिन करेगा वो ऑटोमेटिकली फंक्शन में, ठीक है। तीनों प्रोग्राम करेगा नॉर्मल पे, देन स्टार्ट कर देना है। अच्छा, स्टार्ट अपना करना, बिल्कुल। फिर अगर नॉर्मल नहीं चाहिए, आपको 2 नंबर चाहिए, तो आप फिर यहाँ से साइकिल से 2 नंबर दे सकते हैं। क्विक वॉश ये होता है कम मैले गंदे कपड़ों के लिए। ज्यादा गंदे कपड़े ना हो, कम गंदे हो तो आपको क्विक वॉश में होना है, ठीक है। सेकंड है, थर्ड आता है आपका डेलीगेट्स, वूलन स्वेटर वगैरह है तो आप डेलीगेट्स में धोना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है आपका बेडिंग, ये बेडशीट वगैरह के लिए होता है। बेडशीट है, 2 से 3 बेडशीट आप एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ पिलो कवर भी डाल सकते हैं, बेडिंग हो गया। फिर फिफ्थ आता है आपका जींस। जींस से आप 5-6 जींस एक साथ है अगर तो हाँ तो जींस डाल सकते हैं। बाकी नॉर्मल में भी जींस है, नॉर्मल में आप 1-2 जींस बिल्कुल धुल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जींस ही जींस है तो फिर आप जींस में धो, जनरली से 1-2 जींस रहती है तो आप नॉर्मल में धो सकते हैं। अधिकतर तो नॉर्मल ही यूज होगा, नॉर्मल यूज होगा। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे एनर्जी सेविंग। अगर इन्वर्टर का कनेक्शन है तो आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसमें क्या जो खपत रहती है बिजली की वो कम होती है। उसके बाद आता है आपका रिंस स्पिन। अगर धो लिए हैं बाहर अपने, उसको सिर्फ खंगालना या सुखाना हो तो आप रिंस स्पिन कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है इको टप क्लीन। ये टप को साफ करने के लिए होता है। अच्छा। इसमें बस आपको इको टप क्लीन पे जाना है। इसमें टाइमिंग बताएगा, आपको 2 घंटे लगेंगे और स्टार्ट कर देना है तो पूरा टप क्लीन कर देगा। 1 महीने में एक बार करना है। उसके बाद फिर साइकिल से जाएंगे वापस से तो 1 पे वापस से आ जाएगा वो, बस आपको यहाँ से स्टार्ट। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे वाटर लेवल। वाटर लेवल वो ऑटोमेटिकली लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फंक्शन में तीनों प्रोग्राम होंगे आपके, वॉश होगा, रिंस होगा, स्पिन होगा। हाँ तीनों हो रहे हैं। अगर आपको सिंगल भी करना तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को सिर्फ वॉश ही करना तो वॉश हो जाएगा, रिंस ही करना तो रिंस हो जाएगा, स्पिन ही करना तो स्पिन हो जाएगा। और अगर दोनों वॉश और रिंस करना तो वॉश और रिंस हो जाएगा। कितना टाइम लेती है? रिंस स्पिन करना है तो रिंस स्पिन हो जाएगा। नॉर्मली सर टाइमिंग वो उसके अकॉर्डिंग लेगा। जैसे आपने कपड़े 15 डाले तो 60 मिनट लेगा वो। अच्छा। हाँ फुल कपड़े हैं 15 तो 1 घंटा करीब लेगा, ठीक है। वाटर लेवल वो खुद ले लेगा, आपने को नहीं देना है। और एमपीबी के इसका मतलब जो ये है अपना कंजप्शन कितना क्या लिखा है? 1 घंटे में सर 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिले एंड दे रखा है इन्होंने। अगर कुछ टाइम के लिए बाद में आपको स्टार्ट करनी है मशीन तो यहाँ पे अपन ने टाइमिंग दे दिया, जैसे
4 घंटे का स्टार्ट कर दिया, 4 घंटे बाद मशीन ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा मतलब उसको बंद ऑटोमेटिक हो जाएगी, जैसे कपड़े अपन ने चालू करके कहीं चले गए बाहर तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, बिल्कुल तो ड्राई भी कर देंगे। ड्राई भी करता है। बेसिकली ये फंक्शन जो है वो मेट्रो सिटीज में यूज होता है। जैसे अभी आप मान के चले आपका टाइम है ऑफिस का 9 बजे, हाँ लेकिन नल आता है 12 बजे, हाँ। तो आप कर सकते हो। आपके यहाँ टंकी लगी हुई है तो हाँ। प्रॉब्लम नहीं तो है। अपन जैसे जैसे चालू करके और भूल गए बंद करना तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे आपने डाल दिए कपड़े, आपने स्टार्ट कर दिया, अब आप चले गए तो ऑटोमेटिकली कपड़े सुखा के रख देगा और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा मशीन। बस आपको आने के बाद कपड़े सुखा ये उपलब्ध होते हैं। हाँ, तो आप ये जैसे ब्लीच वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, खुशबू के लिए होता है, उसमें डाल सकते हैं, इधर डाल सकते हैं। ठीक है, आप रोज ही कपड़े धोते हैं सर, हाँ ठीक है, 30 दिन हो जाते हैं। हाँ। अब 30 दिन में आपको इकोटप क्लीन करना है, मतलब 30 वॉश के बाद आपको ये भैया करना है। बाकी इसके अलावा इसमें एरर कौन कौन से आते हैं? एरर 4C आएगा अगर पानी नहीं लेता है तो, हाँ। 4C एरर आएगा। अगर पानी बंद है या टंकी आपकी खत्म हो गई है ऊपर तो 4C एरर आएगा। अच्छा 4C 4C ठीक है। ठीक है। उसके बाद में अगर पावर का इशू आता है, पावर का वोल्टेज का, तो UE आएगा। ठीक है, बेसिकली ये एरर आते हैं। और अनबैलेंस है तो NB आएगा, अनबैलेंस। ठीक है, वो क्या होता है? अनबैलेंस अगर डगमगाता है या कहीं से ऊपर नीचे होता है, ज्यादातर तो लिक्विड ही यूज करें, ज्यादा अच्छा है। लिक्विड, हाँ। तो लिक्विड फिर इसमें डलेगा। इसी में नहीं, इसमें नहीं, इसमें ही डलेगा। सॉफ है ना, अगर सर्फ अगर है आपके पास सर्फ यूज करें, हाँ, रीन है। ज्यादातर लिक्विड अच्छा यूज होगा क्योंकि क्या जमेगा नहीं वो आसपास, अच्छा, जम्स लिक्विड नहीं कितना बनेगा। डाल सकते हैं? लिक्विड 2 चम्मच वहाँ दे रखा है, उसमें एक ढक्कन आता है वो डाल दें। देखकर तो हम लोग घड़ी use हाँ, डाल सकते हैं आप सर्फ एक्सल, घड़ी। देखिए बढ़िया। इसका मैं बेसिक फंडा बता देता हूँ। जब आप इसके अंदर पाउडर डालते हैं तो आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में कभी कभार क्या है कि सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते डब्बे पड़ जाते है ना। उसका मेन कारण ये है कि कभी कभार क्या है कि पाउडर वो पानी के साथ में घुल नहीं पाता। हैं। रिंस एक बार लेता है। हाँ, अगर आपको रिंस बढ़ाना हो ना तो स्टार्ट आप जब करोगे ना तो रिंस आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, 2 बार रिंस कर सकते हो। जैसे स्टार्ट कर दिया मैंने, अब ये स्टार्ट किया तो 2 बार, एक बार रिंस था तो 2 बार हो गया। स्टार्ट के बाद करना है। मतलब दो बार ये साफ कर देंगे। हाँ, स्टार्ट के बाद करना है तो स्टार्ट के बाद क्या होगा करेगा वो 2 बार रिंस करेगा। अगर आपने स्टार्ट के पहले कर दिया तो फिर वो सेट करने लग जाएगा, जैसे वॉश, रिंस, स्पिन, ये सेट करने लग जाएगा। और आपने अगर स्टार्ट किया उसके बाद आपने प्रेस किया तो 1 बार रिंस बता रहा है तो 2 बार भी कर सकते। नॉर्मल में आपका 3 बाल्टी पानी लेगा ये, इसको कम करना है तो नॉर्मल में। अब वाटर लेवल कम कर लीजिए, फिर एक टॉवल एक टॉवल ही धोना तो उसके अकॉर्डिंग लेगा पानी को, अच्छा, आपको नहीं automatic ही देगा, लेगा। ऑटोमेटिक लेगा। जैसे आपने कपड़े डाल दिए, आप कपड़े हैं टाइमिंग वही अभी, लेगा। जैसे आप जीन्स वगैरह डालते हैं ना, जीन्स डाले या पेंट डाले तो आपको सिक्के वगैरह पहले देख लेना है। हाँ, पहले जैसे आपका जीप वगैरह लगी नहीं हो तो वो देख लेना है कि जीप वगैरह लगी है या फिर पिन वगैरह लगा है कि नहीं, वो सब देख के और फिर नहीं, लगा के रखना। लगा के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अपन ने देखी बेडशीट डाल दी, अब आपको सर्फ डाल देना है। बस ठंडा ठीक, नहीं है अभी तो। 2 चम्मच ठीक है। ठीक है, मतलब अभी बेडशीट है तो अपन ने 2 चम्मच डाला है। नहीं नहीं पहले यहाँ पे आएगा पानी आपका, ठीक है, उसके बाद फिर झाग बन के नीचे जाएगा। ठीक है, देखिए पावर ऑन किया ही अपन ने। ठीक है, अब बेडिंग है तो बेडिंग में धोना है अपने को, तो यहाँ से आप साइकिल से प्रेस करिए। आप दबा फोन नंबर पे आना है। ये यहाँ से नहीं कर सकते कि डायरेक्टली चार नहीं, यहाँ से नहीं होगा। स्क्रीन नहीं चल रहा, वो मोबाइल जैसे नहीं चल रहा। ठीक है, अब यहाँ 93 में बता रहा है सर। हाँ, अब ये क्या कर रहा है, वेट लेगा, कपड़ों का वेट लेगा, अच्छा, कपड़े उसके सेल्स according- करेगा कितने कपड़े हैं, फिर उसके टाइम। अकॉर्डिंग पानी लेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग बता देगा आपको, और उतने टाइमिंग में आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। हो जाएगा। मतलब वॉश हो जाएंगे, रिंस हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा, तीनों प्रोसेस हो जाएगी। डीप करेगा एंड। ये इसमें एक चाइल्ड लॉक भी दे रखा है सर, अच्छा इसमें आप चाइल्ड लॉक कर सकते हैं, जैसे बच्चे वगैरह छेड़े नहीं उसके लिए, लेकिन ये पावर को छोड़ के होता है, पावर स्टार्ट को छोड़ के। ठीक है, मल्टी में ये यहाँ पे दे रखा है डिले एंड और वाटर लेवल, इनको हम 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, तो ये चाइल्ड लॉक हो जाएगा। यहाँ चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दे देगा, वो बता देता हूँ। इसीलिए मैंने प्रेस किया, ये लॉक सिंबल है। आपको ऐसा फंक्शन यूज नहीं होगा, बस ये पावर वापस कैसे अनलॉक कैसे होगा? अनलॉक 3 सेकंड तक वापस प्रेस करेंगे, अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। अच्छा, इसमें अगर मान के चलिए ये लाइट चली गई तो फिर क्या होगा? लाइट चली जाती है तो 1 घंटे का प्रोसेस रहता है। अगर 1 घंटा पहले लाइट आएगा तो प्रोग्राम वहीं से ऑन हो जाएगा,
1 घंटे बाद आएगा तो फिर आपको कपड़ों की कंडीशन देख के रिंस स्पिन कर लेना है या स्पिन कर लेना है जैसा भी। और इसमें जैसे अभी वॉशिंग मशीन चालू हो चुकी है, हाँ। अब एकदम से आता है कि 2 कपड़े और बाकी थे, बिल्कुल पॉज करके डाल सकते हैं। पॉज पॉज करके डाल किया, सकते पोस्ट करके लाओ। यहाँ से पॉज किया, खोला, डाल दिया, वापस से स्टार्ट बिना पोस्ट करे नहीं खोल सकते। बिना पॉज करे खोलेंगे तो सेंसर में दिक्कत आता है सर। अच्छा, बाद में मतलब वो हो जाएगी बंद आखिर। बंद तो हो जाएगी, बीप तो करेगा वो। अब जैसे मैंने ये हाँ। ऑन है, मैंने खोल दिया, ये डीसी बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं रहता है, डीसी मतलब डोर क्लोज। डोर क्लोज, ठीक है। स्टार्ट। अब ये 57 मिनट लेगा, 57 मिनट में तीनों प्रोसेस कर देगा, ठीक ठीक है। 1 लेवल लिया है इसने, वो कपड़ों के हिसाब से लेता है, वो अपने को नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि कपड़े उसके बॉडी पे अगर जहाँ पे टच हो रहे हैं उसके हिसाब से वो पानी लेगा, मतलब कपड़ों के 1 इंच ऊपर पानी लेता है अच्छा। कि कपड़े अच्छे धुल जाए। अभी तो दोस्तों सैमसंग की वॉशिंग मशीन को कैसे आपको यूज करना है इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर सीखा होगा और समझा होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए और अपने सवाल जरूर पूछिए। आपके सवालों का रिप्लाई आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।